श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मेला ग्राउंड बीटी रोड मानसरोवर जयपुर राजस्थान में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा शिव पुराण कथा शुरू हो गई है। 7 दिवसीय शिव पुराण कथा है जो कि आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक 20 से 26 मार्च 2026 तक देखी जा सकती है। आज के इस वीडियो में हम आपको आज मतलब 22 मार्च 2026 की कथा का संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आज गुरुजी ने जो नए उपाय बताए हैं, पत्र पढ़े हैं और जो विशेष जानकारियां बताई हैं, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। उसके साथ ही साथ कल है 23 मार्च, नवरात्र की पंचमी की विशेष तिथि है और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने नवरात्र की पंचमी में कुछ विशेष उपाय करने को कहे हैं। वह उपाय हम आपको इस वीडियो में करके भी बताएंगे, इसलिए वीडियो आप अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। बढ़ते हैं बिना किसी देरी के पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, शंकर भगवान की भक्ति के लिए, आराधना के लिए, साधना के लिए उम्र और समय नहीं देखा जाता। रोज मंदिर नहीं जा पाते हो तो आपको आपके घर में जो भोलेनाथ का शिवलिंग है उसके सामने भी जाकर कुछ क्षण के लिए आप खड़े हो जाते हो, वह भी पर्याप्त है। शिव महापुराण की कथा कहती है, ज्योतिर्लिंग सिर्फ 12 जगह नहीं है, बल्कि आपके घर के नज़दीक में जो मंदिर है वहाँ पे जो शिवलिंग रखा हुआ है या फिर आपके घर में जो शिवलिंग विराजमान है वह 12 ज्योतिर्लिंग के स्वरूप के रूप में विराजमान है। शिवलिंग का महत्व है शिव की एक ज्योति। अर्थात गुरुजी ने कहा, जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी विशेष तीर्थ में विशेष स्थान पर जाकर भगवान की भक्ति करेंगे या भगवान के दर्शन करेंगे तो ही आप पर कृपा होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके घर के नज़दीक में भोलेनाथ का मंदिर है, आप वहाँ पर जाकर जल चढ़ा सकते हैं, आपको कृपा प्राप्त होती है। अगर नहीं जा पाते हैं और आपके घर में अगर भोलेनाथ का शिवलिंग है और अच्छे श्रद्धा भाव से आप अगर उसका पूजन अर्चन कर रहे हैं, भगवान का नाम जाप कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, तो आपको आपकी की हुई पूजन का फल जरूर प्राप्त होता है। भोलेनाथ की कृपा आपको निश्चित प्राप्त होती ही है। बढ़ते हैं दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपसे हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि रोज शिवलिंग में जाकर जल अर्पित करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए? क्योंकि हम अपने घर की सारी निगेटिव ऊर्जा शिव को बताने के लिए जा रहे हैं। जब हम अपने घर से पानी के पात्र से एक कलश जल लेते हैं तो गुरुजी ने कहा वह जो जल है वह घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा उस जल के माध्यम से शिव तक पहुंच जाती हैं और शिव उसे समाप्त कर देते हैं। और जब शिव पर चढ़ा हुआ जल हम प्राप्त करके अपने घर लाते हैं तो यह पॉजिटिव ऊर्जा रहती है जो घर से क्लेश दूर करने का कार्य करती है, घर में सुख समृद्धि लाने का कार्य करती है। तो आपको अपने घर से एक कलश जल लेना है, ऐसा नहीं कि मंदिर के जल का आप उपयोग करें। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। पूनम पवार जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, शादी के 23 वर्ष हो गए थे, संतान सुख नहीं था, सभी डॉक्टर को दिखाया, सारे मंदिर भी गए, IVF भी कराया, कहीं से कोई लाभ नहीं हो रहा था, रजिस्टर धर्म आना भी बंद हो गया था। कथा पंडाल का महत्व जाना, पंडाल में कथा सुनी, पशुपतिनाथ व्रत किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, कंकर शंकर का पूजन करने सीहोर कोबरेश्वर धाम भी गई। बाबा की कृपा से संतान सुख हुआ है। 23 साल बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। प्रीति जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, भाई को तैयारी करते करते 7 साल हो गए थे पर उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। मैंने मेरे भाई को विश्वास दिलाया कि मेहनत करो और शिव पर भरोसा रखो, सफलता निश्चित प्राप्त होगी। भाई को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। भाई ने कहा, क्या एक दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनने से मेरी नौकरी लग सकती है? मैंने कहा, प्रयास करो और एक बार जाकर कथा पंडाल में जरूर बैठो। भाई ने सिर्फ एक दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। भाई की एक नहीं 2 सरकारी नौकरी लग गई, जिसमें से भाई ने एक नौकरी प्राप्त कर ली। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम आपसे कहते हैं अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो। कोई परेशानी आएगी तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम देखकर लौट जाएगी। अब हमने कई बार आपको कहा है कि एक काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है जो हमने बुलवाया है, जो आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा है, जिसे आप अपने घर पर बुलवा सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में टच करके आप सीधे उसे अपने घर पर बुलवा सकते हैं। फ्लिपकार्ट से आपके घर पे आएगा, जहाँ चाहें लगाना चाहें वहाँ लगा सकते हैं। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम किस्मत नहीं बता सकते पर ये जरूर बता सकते हैं, शिव जी पर जो जल चढ़ाता है उसकी किस्मत भोलेनाथ बनाते हैं, यह निश्चितता है।
और गुरुजी ने कई शिव पुराण कथा के दौरान यह भी बताया है कि शिव पर जल चढ़ाने से शिव वह भी आपको प्रदान कर देते हैं जो आपकी किस्मत में भी नहीं हो सकता। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी किस्मत में सिर्फ गलत ही गलत है, कुछ भी आपको ना उन्नति मिल रही है, ना तरक्की मिल रही है, हानि ही हानि है, जीवन में सफलता प्राप्त हो ही नहीं रही है, तो भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल अर्पित करने से जो आपके मस्तक में भी नहीं है, जो आपके भाग्य में भी नहीं है, वह भी भोलेनाथ आपको प्रदान कर देते हैं। तो आप नियम बना सकते हैं शिव जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाने का। अगर घर पे है तो उस पर चढ़ाएं, नहीं है तो भोलेनाथ के मंदिर में जाकर चढ़ाएं। अगर वहाँ भी नहीं जा सकते हैं तो अपने घर के ही किसी गमले में एक गोल लिंग नुमा आकृति बनाएं, उसमें जल चढ़ाकर उसका वहीं पर विसर्जन कर दें। इस प्रकार से अगर आप पूजन पाठ स्टार्ट कर देते हैं तो आपको आपके कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त होता है। मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, उस क्षेत्र में आपको सफलता निश्चित देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। सोनल जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, संतान सुख नहीं था किसी के घर पर, आपकी कथा टीवी पर सुनी। उसने मुझे कथा सुनने को कहा और मैं अपने घर पर ही कथा सुनती और कथा आसन लगा के सुनती और नीचे की मिट्टी को मैं गर्भ में लगा लेती। सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गई। रुद्राक्ष जल शिवलिंग पर चढ़ाकर औषधि रूप में प्राप्त करके उसका आचमन करना शुरू किया। बाबा की कृपा से 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, 9 साल बाद हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। भवानी सिंह जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, 2022 में कथा सुनना शुरू की। आपने जो जो कहा वह सभी हमने किया। अपना दुख भोलेनाथ से कहना शुरू किया। स्थिति इतनी खराब थी बता नहीं सकते। धीरे धीरे स्थिति में बदलाव होना शुरू हुआ। आर्थिक स्थिति भी मजबूत होना शुरू हो गई। बाबा ने हमारी सभी परेशानियों को दूर कर दिया। 2024 में पंडाल में कथा सुनना शुरू किया। गवर्नमेंट नौकरी नहीं लग रही थी। गवर्नमेंट नौकरी के लिए प्रयास करना शुरू किया और गवर्नमेंट नौकरी लग गई। 2025 में पीठ की रीढ़ की हड्डी में डॉक्टर ने ऑपरेशन की बताया। हमने शिव की कृपा से रुद्राक्ष जल से आचमन किया, डॉक्टर की दवाइयाँ खाई और ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा। 2026 में घर में 2 लोगों की 2-2 सरकारी नौकरी लग गई। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था, 14 वर्ष से संतान सुख नहीं था। सीहोर का कंकड़ शंकर का पूजन करके आ गए। 5 पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण किया। बाबा की कृपा से संतान सुख प्राप्त हुआ है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर कोई सफलता प्राप्त नहीं हो रही है तो आपको भगवान की भक्ति लगातार करना जारी रखना है। और जो भी अगर भगवान की भक्ति लगातार जारी रखता है तो उसे देखकर लोग ताने देते हैं कि देखो कितनी भगवान की भक्ति करता है, तब भी इसके जीवन में कितने कष्ट हैं, हमेशा परेशान रहता है, न इसके पास पैसा है न इसके पास कुछ है, और सुबह शाम मंदिर जाता है या फिर लगातार भगवान पे एक कलश जल अर्पित कर रहा है, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। तो एक बात याद रखना, ऐसे किसी व्यक्ति पर या फिर किसी शिव भक्त पर अगर कोई ताने दे रहा है, कुछ गलत सलत कह रहा है, तो वह उसे नहीं कह रहा है, वह ताने उसे नहीं लगते हैं, वह ताने स्वयं देवाधिदेव महादेव को लग रहे हैं और उसका जवाब भी स्वयं देवाधिदेव महादेव ही देंगे। अब बढ़ते हैं 11वीं विशेष जानकारी की ओर। 23 मार्च 2026 नवरात्र पंचमी की विशेष तिथि है और चैत्र नवरात्र की पंचमी में आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक विशेष उपाय करना है, जो आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं। उपाय देखने से पहले, करने से पहले आप यह समझ लें कि यह उपाय किन्हें करना है। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है, 32, 34, 36, 40, 42 साल के हो गए हैं, विवाह में अड़चने आ रही हैं, बात बनते बनते बिगड़ जाती है या फिर अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है, तो इनमें से किसी भी प्रकार की समस्या होने पर वह व्यक्ति या फिर बालक या बालिका जिसका विवाह नहीं हो रहा वह कर सकता है, या फिर उसके निमित्त उसके घर का कोई सदस्य यह उपाय कर सकता है। पर आपको उनके लिए उपाय करना है तो आपको उनको बताना आवश्यक है। अगर वह आपके पास नहीं है तो उन्हें बताएं कि हम आपके लिए यह उपाय कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी पता होना चाहिए। और अगर उनका विश्वास है तभी आपको यह उपाय करने से लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर लड़का या लड़की स्वयं यह उपाय कर दें तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि यह उपाय करने का मौका आपको वर्ष में सिर्फ 4 बार मिलता है। मतलब 2 नवरात्र आती हैं और 2 गुप्त नवरात्र आती हैं, तो यह 4 नवरात्र हो गए। तो चारों नवरात्र की जो पंचमी तिथि होती है तब आप यह उपाय कर सकते हैं।
और गुरुजी ने यहाँ तक कहा है कि इस नवरात्र में अगर आप यह उपाय करते हैं तो अगले नवरात्र आने से पहले आपका विवाह तय हो जाता है, अच्छे रिश्ते की प्राप्ति होती है, शीघ्र विवाह होता है। अब उपाय कैसे करना है आप वीडियो में देख के समझते जाएं। आपको एक आम का पत्ता लेना है, अगर आम की जगह आप पान का पत्ता लेना चाहें तो वह भी ले सकते हैं। हमने आम का पत्ता लेकर उपाय किया है तो आप भी आम का पत्ता भी ले सकते हैं, क्योंकि आम के पत्ते का जो कार्य है, जो उपयोग है, वह शुभ कार्यों में किया जाता है। पान के पत्ते का भी वैसा ही उपयोग होता है, इसलिए आप चाहे तो आम के पत्ते से कर लें, चाहे तो आप पान के पत्ते से कर लें। आपको एक आम का पत्ता लेना है और इसमें आपको हल्दी का उपयोग करते हुए एक स्वास्तिक का निर्माण करना है। इसके बाद आपको एक रोली का उपयोग करते हुए एक और स्वास्तिक का निर्माण करना है। एक ही पान के पत्ते या आम के पत्ते में दोनों स्वास्तिक का निर्माण करना है। अब आपको कुछ चावल के दाने लेना है। चावल के दाने आपको हल्दी से पीले कर लेना है और रोली से लाल कर लेना है। इसके बाद जो आपने हल्दी का स्वास्तिक का निर्माण किया है, उस हल्दी के स्वास्तिक के ऊपर आपको रोली से लाल किए हुए चावल के दाने अर्पित करना है। इसके बाद जो आपने रोली का स्वास्तिक बनाया है, उसके ऊपर आपको हल्दी से पीले किए हुए चावल के दाने अर्पित करना है। इस बात का ध्यान रखें, यहाँ तक का उपाय जो हमने आपको बताया है, अगर घर का कोई भी सदस्य कर देगा तो चलेगा। इसके बाद आपको इस पत्ते को उस बालक या बालिका के जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसके हाथों में दे देना है और उसे कहना है कि जाकर नीम के पेड़ के नीचे जाकर इसे छोड़ाओ। बस इतना ही करना है। आप पूरा उपाय कर दें और सीधे उनके हाथ में दे दें। अगर वह स्वयं करना चाहें शुरू से तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर अगर आप भी यहाँ तक का उपाय उनके लिए करते हैं और सीधे उनके हाथ में देते हैं और वो अर्पित करके आ जाते हैं तो भी पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। इसके साथ ही साथ अच्छे रिश्ते की प्राप्ति होती है और गुरुजी ने कहा है कि अगले नवरात्र के पहले विवाह तय हो जाता है, यह निश्चितता है। अब बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की ओर, जो कि नवरात्र 27 मार्च 2026 तक है। इसमें किए जाने वाले उपाय हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इन उपायों की जानकारी पिछले वर्षों की शिव पुराण कथा में दी है, जिसे आप करके इस नवरात्र का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी कार्य में आपको सफलता प्राप्त करनी है, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय भी नवरात्र पंचमी का विशेष है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि यह उपाय आपको 27 मार्च तक आप नहीं कर सकते। सिर्फ आप यह उपाय 23 मार्च 2026 नवरात्र की पंचमी तिथि में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह नवरात्र की पंचमी का दूसरा उपाय है। पहला उपाय हमने आपको अभी पहले ही बता दिया है, जो कि शीघ्र विवाह का था। यह दूसरा उपाय सफलता प्राप्ति और लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप कर सकते हैं। इस उपाय को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर करना है। माता अशोक सुंदरी का स्थान आपको पता होना चाहिए कि शिवलिंग में गणेश भगवान के स्थान से शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान के मध्य का जो स्थान होता है वह माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। आपको एक लाल पुष्प लेना है और इसे शिवलिंग पर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है उस स्थान पर आपको लाल पुष्प को अर्पित कर देना है। इसके बाद माता पार्वती का हस्तकमल होता है, शिवलिंग का जो कटीय भाग होता है वहाँ पर आपको 7 लाल चंदन की बिंदी लगा देना है। एक बार फिर से सुन लीजिए, काफ़ी सरल और आसान उपाय है। आपको भोलेनाथ के शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है उस स्थान पर एक लाल पुष्प अर्पित करना है और माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, शिवलिंग का जो गोल कटीय भाग होता है, वहाँ पर 7 लाल चंदन की बिंदी लगा देना है। अपनी कामना करते हुए, अपने लक्ष्य का भान करते हुए, अगर व्यापार में वृद्धि की कामना करना चाहते हैं तो वह करें। तो आप किसी भी प्रकार की कामना को मन में रखते हुए यह उपाय कर सकते हैं। नौकरी प्राप्ति हो, शीघ्र विवाह हो, धन प्राप्ति हो, कर्ज मुक्ति हो, व्यापार वृद्धि हो, किसी भी प्रकार की कामना को मन में रखते हुए आप यह उपाय करें। इसके बाद एक कलश जल आप शिवलिंग पे अर्पित कर दें। इस उपाय को करते हुए मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण जरूर करें। बस इतना ही करना है। इसके बाद आपको लाल पुष्प को प्राप्त करना है और अपने घर लेकर आ जाना है। भगवान की किसी भी पुस्तक में रख सकते हैं। अब कई लोगों का प्रश्न आ रहा है कि वह फूल को हमें कब तक अपने पास रखना है। जब तक आप प्रयत्न करेंगे, सफलता प्राप्त हो जाती है तो आप उस पुष्प का विसर्जन कर सकते हैं, अन्यथा आप उस पुष्प को उस पुस्तक में रखे रहने दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर, जो कि आप इस नवरात्र के
बचे हुए दिनों में कर सकते हैं। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। यह बिल्कुल नया नौकरी प्राप्ति उपाय है। अगर कोई नौकरी या इंटरव्यू में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो नवरात्र के 9 दिनों में से किसी भी दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। 9 पुष्प की पंखुड़ियाँ लेना है, मतलब आप गुलाब की 9 पंखुड़ियों को ले सकते हैं। कुल 9 पंखुड़ियाँ लेना है, इस बात का ध्यान रहे। कुल 9 पुष्पों की कई पंखुड़ियाँ लेने की आवश्यकता भी नहीं है। एक पुष्प की भी अगर आप 9 पंखुड़ियाँ लेंगे तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। और पुष्प की पंखुड़ियाँ भी नहीं है तो 9 चावल के दाने ले सकते हैं। चाहो तो इन दानों को आप लाल चंदन का उपयोग करते हुए लाल कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो ना करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। माता के मंदिर में जाकर आपको माता को इसे अर्पित करना है। 9 लाल पुष्प की पंखुड़ियाँ अर्पित कर दें या फिर 9 चावल के दाने अर्पित कर दें। अब कई लोगों का प्रश्न यह भी रहता है कि हमारे घर के नज़दीक में माता दुर्गा का मंदिर नहीं है तो हम क्या करें। तो आप भोलेनाथ के मंदिर में जाएं, वहाँ पर माता पार्वती की मूर्ति रहती है, आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। अगर मंदिर में भी माता की मूर्ति नहीं है तो भोलेनाथ के शिवलिंग में, जो शिवलिंग का कटीय भाग होता है, माता पार्वती के जो हस्तकमल होते हैं वहाँ अर्पित कर दें। यह उपाय आपको नवरात्र के 9 दिन में जितने दिन आप करना चाहें उतने दिन कर सकते हैं। पढ़ाई करना है, मेहनत करना है, साथ में यह सरल और आसान उपाय करना है, सफलता निश्चित देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं नवरात्र के तीसरे विशेष उपाय की ओर। पति पत्नी में बहुत क्लेश होता है, एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं, जरा जरा सी बात में झगड़ा हो जाता है, पति किसी अन्य स्त्री में रुचि दिखा रहा है, बात तलाक तक पहुंच रही है, तो आपको माता जगदम्बा के मंदिर में जाकर ध्वजा लगवाना है। ध्वजा लगवाने से पहले ध्वजा में थोड़ा सा मक्खन भी जरूर लगा देना है, इस बात का ध्यान रखना है। जितना बन सके माता के मंदिर में मक्खन प्रसाद रूप में अर्पित भी जरूर करना है। बस इतना कर देने से पति पत्नी के बीच में हो रहा क्लेश दूर होता है, संबंधों में मधुरता देखने को मिलती है। यह उपाय आप इस नवरात्र में कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। अगर आपको लगता है कि आपके घर में बच्चे बिगड़ रहे हैं, अब शब्द बोलते हैं, बात बात में उल्टे जवाब देते हैं, मुंह चलाते हैं, आपकी बातों को सुनते नहीं हैं, गलत मार्ग में जा रहे हैं, आपका आदर सम्मान नहीं करते हैं, तो इस नवरात्र में आपको बस इतना करना है, माता दुर्गा के मंदिर में जाकर लाल पुष्प, लाल चूड़ी, लाल चंदन माता को अर्पित करना है और माता से हाथ जोड़कर निवेदन करना है कि यह आपका बेटा है या बेटी है। सतमार्ग दिखाने का कार्य भी आपका ही है, अब आपको ही सब संभालना है, बस इतना ही करना है। अगर माता का मंदिर नहीं है तो आप भोलेनाथ के मंदिर में जो माता पार्वती की मूर्ति होती है उसमें आप यह सभी चीज़ें अर्पित कर सकते हैं। बढ़ते हैं पांचवें और अंतिम विशेष उपाय की ओर। किसी भी घर में नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, घर में पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए, घर में सुख समृद्धि लाने के लिए, घर में धन के भंडार हमेशा भरे रहे, उसके लिए घर से कभी कोई भंडार खाली ना हो, उसके लिए आपको नवरात्र में कन्या भोजन जरूर करवाना चाहिए। माता के 9 स्वरूप के रूप में 9 कन्याओं को आपको अपने घर पे बुलाना है, उनका पूजन अर्चन करना है, उन्हें भोजन कराना है और भोजन कराने के बाद उनके चरण स्पर्श करते हुए उन्हें कुछ उपहार की सामग्री देते हुए, जो लाल हो तो काफ़ी अच्छी बात है, आपको उन्हें विदा करना है। माता के स्वरूप के रूप में आपको यह सोच के करना है कि मैं माता के एक स्वरूप को अपने घर पर बुलाया हूँ या बुलाई हूँ और उनका ही मैं भोजन करा रही हूँ। इस प्रकार से अगर आप कन्या भोजन कराते हैं तो आपको उसका फल शीघ्र प्राप्त होता है, घर में सुख समृद्धि देखने को मिलती है। बढ़ते हैं 13वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी शिव पुराण कथाओं की जानकारी जो कि अप्रैल में होने वाली है वह इस प्रकार है। 30 मार्च से 5 अप्रैल 2026 तक अडनी यवतमाल महाराष्ट्र में शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद 8 अप्रैल से 14 अप्रैल 2026 तक भीलवाड़ा राजस्थान में शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद 17 अप्रैल से 23 अप्रैल 2026 तक दिल्ली में शिव पुराण कथा होगी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर पूछिएगा। साथ ही आपको हम बताना चाहेंगे कि हम फेसबुक में भी हैं। अगर आप यूट्यूब ज़्यादा नहीं देखते हैं या फिर आप फेसबुक में हमें ढूंढ रहे हैं तो आप फेसबुक में सर्च करें धर्म की बातें, वहाँ पर भी आपको कई प्रकार के सुंदर फोटोज़ और कई प्रकार की उपयोगी जानकारी देखने को मिल जाएगी और वहाँ पर आप हमें फॉलो करके वहाँ पर भी अपनी सेवा का हमें एक अवसर प्रदान कर सकते हैं। फेसबुक में भी फॉलो करें, यूट्यूब में अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब में भी सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में बताई गई जानकारी संबंधित प्रश्न है कमेंट बॉक्स से भी पूछिए। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय जरूर टाइप करें।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माता दी।